जय श्री राम मित्रों, मैं राम बाबू पटेल तेल से। अगर आप अयोध्या जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि अयोध्या कैसे जाएं, कहां रुकें, कहां भोजन प्राप्त करें, कौन कौन से दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करें और इस पूरी यात्रा में कितना खर्च आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या कैसे जाएं। अयोध्या जाने के लिए आप हवाई मार्ग, बस मार्ग या रेल मार्ग का चयन कर सकते हैं। अयोध्या में एयरपोर्ट उपलब्ध है जिसकी सीधी कनेक्टिविटी भारत के 5 बड़े शहरों से है, जिसमें दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई और बेंगलुरु। बस मार्ग द्वारा भी अयोध्या छोटे बड़े शहरों से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अयोध्या जाने के लिए सबसे सुविधाजनक और सस्ता रहेगा रेल मार्ग। अयोध्या में 2 रेलवे स्टेशन हैं, अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम जंक्शन। अयोध्या कैंट तक ही अधिकतर ट्रेनें जाती हैं, लेकिन रामलला के दर्शन करने के लिए आपको पहुंचना होगा अयोध्या धाम जंक्शन। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम जंक्शन तक पहुंचने के लिए आपको ऑटो में 30 रुपया किराया देना होगा। लेकिन अगर आप अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से रेल के द्वारा अयोध्या धाम जंक्शन पहुंचना चाहते हैं तो लोकल ट्रेनें चलती हैं, उनके माध्यम से आप अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम जंक्शन पहुंच सकते हैं। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से श्री राम जन्मभूमि की दूरी 800 मीटर है। अब हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि अयोध्या धाम में कहां रुके। अगर आप बिल्कुल फ्री की व्यवस्था चाहते हैं तो इसके लिए आप जैसे ही अयोध्या धाम जंक्शन से बाहर आते हैं, राइट हैंड की तरफ आपको एक टेंट हाउस जो कि लोहे की टीन का बना हुआ है, बहुत बड़ा है, वहां पर आपको बड़े बड़े पंखे लगे हुए मिलते हैं, चार्जिंग पॉइंट मिलते हैं, इसके बाहर ही सुलभ शौचालय होता है, उनका चार्ज आपको देना होता है। अब मैं आपको अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन से श्री राम जन्मभूमि की ओर जाते समय जो बीच रास्ते में धर्मशालाएं पड़ती हैं उनके बारे में बताऊंगा। जैसे ही आप 50 मीटर आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड पर आपको पड़ती है गुजराती धर्मशाला। बहुत अच्छी धर्मशाला है। बजट में रुकने के लिए आपको यहाँ पर अच्छे रूम मिल जाते हैं। नॉन एसी रूम 700 रुपए में है, एसी रूम 1200 में है। हॉल भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, 100 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको गद्दे डालकर रूम मिल जाएंगे। और यहाँ पर दोनों टाइम भोजन फ्री मिलता है और 12 घंटे सीताराम कीर्तन चलते रहता है और श्री राम जन्मभूमि के बिल्कुल नजदीक है। इससे थोड़ा आगे बढ़ने पर लगभग 300 मीटर जब आप आगे बढ़ते हैं तो 3 धर्मशालाएं राइट हैंड पर एक साथ पड़ती हैं। राम अतिथि निवास, अंबे माई और बालाजी धर्मशाला। तीनों धर्मशाला एक ही प्रांगण में है। यहां पर भी बहुत अच्छे रूम आपको मिल जाते हैं। ये भी राम जन्मभूमि के बिल्कुल नजदीक है। और इन तीनों धर्मशालाओं के सामने ही लेफ्ट हैंड की तरफ शक्ति गेस्ट हाउस है। फिर इससे जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो रेलवे स्टेशन मार्ग वाला बोर्ड आपको दिखाई देता है। यहां जाकर ये रेलवे स्टेशन मार्ग खत्म हो जाता है और मुख्य मार्ग शुरू होता है। सामने ही आपको श्री राम चिकित्सालय दिखाई देता है और यहां से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर है। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ठीक सामने बिड़ला धर्मशाला है, जो कि बहुत अच्छी धर्मशाला है। अगर आपको यहां रूम मिल जाता है तो आप इसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दें, क्योंकि ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ठीक सामने है। और यहां पर जो आपको रूम मिलेगा उसमें पंखे के साथ आपको कूलर भी मिलेगा और इस रूम का किराया 700 रुपए होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप इसको 1000 समझ सकते हैं। अगर आप और सस्ती धर्मशाला चाहते हैं तो आप श्री राम जन्मभूमि से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कनक भवन मंदिर में चले जाइए। इसी के प्रांगण में है कनक भवन धर्मशाला। यहां पर आपको 250 रुपए में सेपरेट रूम मिल जाएगा। और अगर आप हॉल चाहते हैं, डॉर्मेंट्री में चाहते हैं, तो यहां से आपको 50 से 60 रुपए में डॉर्मेंट्री रूम में आपको रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। अगर आप इन धर्मशालाओं के अलावा बहुत वीआईपी व्यवस्था चाहते हैं तो श्री राम जन्मभूमि के सामने है अयोध्या रेस्टोरेंट। इसमें आप सेपरेट रूम 5000 तक का पा सकते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि अयोध्या धाम में कहां भोजन प्राप्त करें। अयोध्या धाम में आप बिल्कुल फ्री भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। गुजराती धर्मशाला ऐसी धर्मशाला है, इस धर्मशाला में आप रुके या ना रुके आपको दोनों टाइम फ्री भोजन मिल जाता है। गुजराती धर्मशाला में फ्री भोजन मिलने का जो समय है सुबह के 11 बजे और रात्रि में शाम के 6 बजे से ये भोजन प्रसादी मिलना शुरू हो जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन यहाँ पर मिलता है।
दूसरी व्यवस्था आपके लिए मिलती है श्री राम जन्मभूमि के आमावा मंदिर में। आमावा मंदिर श्री राम जन्मभूमि के बिल्कुल बाजू में ही है, अंदर से ही यहां जाने की रास्ता है। इस मंदिर में जो फ्री भोजन मिलता है उसका समय निर्धारित है, सुबह का भोजन 11 बजे और शाम का भोजन 7 बजे। इसके लिए आपको आधा घंटे पहले कूपन वितरित किए जाते हैं। ये पटना की हनुमान समिति के द्वारा ये भोजन यहां पर वितरित किया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन यहां पर भी मिलता है। यहां पर आपको हर क्षेत्र का भोजन मिलता है। 10 रुपए में फुल्की, 20 रुपए में माखन मिश्री, 20 रुपए में आपको गन्ना रस, 40 रुपए में लस्सी, 50 रुपए में पूरी सब्जी, 70 से 120 रुपए में आपको भोजन थाली। आप मनपसंद भोजन इडली, डोसा, सांभर जिस भी क्षेत्र को हो सभी प्रकार का भोजन यहां पर मिलता है। चाट, फुल्की। नंबर 4, अयोध्या के दर्शनीय स्थल। अयोध्या के संपूर्ण दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करने में आपको 2 दिवस का समय लगने वाला है। हमारे अयोध्या दर्शन की शुरुआत होने वाली है सरयू स्नान से। मेरे द्वारा बताई गई धर्मशालाओं से या फिर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के सामने से सरयू नदी तक पहुंचने के लिए आपको 10 से 20 रुपया किराया देना होगा। मेट्रो बस भी सरयू के नया घाट तक चलती है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर से नया घाट तक की दूरी 1 किलोमीटर है। आप यहां तक पैदल भी जा सकते हैं। नया घाट से लगा हुआ है राम की पौड़ी घाट। हरिद्वार में जिस प्रकार हर की पौड़ी है उसी प्रकार अयोध्या में राम की पौड़ी है। राम की पौड़ी पर ही एक महादेव जी का मंदिर है। कहते हैं ये भगवान राम के पुत्र लव कुश द्वारा बनवाया गया था। तो आप 4 स्थानों के दर्शन इसी स्थान पर कर पाएंगे। नया घाट जहां पर आप स्नान कर पाएंगे, बहुत कम पानी यहां पर रहता है। राम की पौड़ी वहां पर भी आप स्नान कर सकते हैं। संध्या में यहां पर बहुत भव्य आरती होती है। तीसरा स्थान यहां पर महादेव जी का मंदिर है और चौथा स्थान है लता मंगेशकर चौक। यहां पर बहुत बड़ी वीणा बनी हुई है जहां पर लोग फोटो सेशन करते हैं। सरयू घाट से श्री राम जन्मभूमि का ऑटो किराया 10 रुपया प्रति व्यक्ति है। आप पैदल भी यहां तक आ सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि में आप श्री राम लला के दर्शन करें। यहीं पास में ही है आमावा मंदिर, जो कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर से वहां तक रास्ता गया है और इसके एक तरफ है सुग्रीव किला। तीनों ही स्थान एक साथ में है। राम जन्मभूमि से 200 से 300 मीटर की दूरी पर है हनुमानगढ़ी। यहां तक आप पैदल भी जा सकते हैं। हनुमानगढ़ी के ठीक सामने है राजद्वार। यहां से फिर आप आगे बढ़ते हैं, लगभग 300 मीटर की दूरी पर है दशरथ महल और दशरथ महल से आगे बढ़ने पर आप पहुंचते हैं कनक भवन। कनक भवन जो कि माता कैकेयी ने सीता जी को उपहार स्वरूप दिया था, इसके पास में ही है वाल्मीकि भवन। दशरथ महल, कनक भवन, हनुमानगढ़ी ये सभी बहुत ही भव्य स्थान हैं। और इसके बाद आप जा सकते हैं संध्याकालीन आरती के लिए राम की पौड़ी, जो कि यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। संध्याकालीन आरती का नजारा बहुत ही भव्य होता है और ये आरती शाम के 7 बजे होती है। प्रथम दिवस की यात्रा आपकी समाप्त होती है। द्वितीय दिवस में आप नंदीग्राम, भरतकूप, गुप्तेश्वर घाट जा सकते हैं। अयोध्या धाम जंक्शन के पीछे ही है मणि पर्वत। 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित मणि पर्वत, राजा जनक ने जो मणियां दी थी उनका एक बहुत बड़ा ढेर बन गया था। कहते हैं वही मणि पर्वत है। आप वहां पर जा सकते हैं। मणि पर्वत के अलावा आप जा सकते हैं गुप्तेश्वर घाट, जो कि श्री राम जन्मभूमि से है 10 किलोमीटर की दूरी पर। गुप्तेश्वर घाट पर श्री राम भगवान ने अपने प्राण त्यागे थे, जल समाधि ली थी, इसलिए गुप्तेश्वर घाट पर डुबकी लगाने का एक विशेष महत्व है। अयोध्या धाम अगर आप गए और नंदीग्राम या भरतकूप नहीं गए तो आपकी अयोध्या यात्रा लगभग अधूरी ही मानी जाएगी। नंदीग्राम जाने के लिए या भरतकूप जाने के लिए अगर आप सेपरेट ऑटो करते हैं तो आपको 800 से 1000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप यही यात्रा शेयरिंग ऑटो में करते हैं तो आपको 3 बार ऑटो बदलना पड़ेगा। श्री राम जन्मभूमि से 20 रुपया किराया देकर आप चौक पहुंचे, चौक से 20 रुपया किराया देकर आप इलाहाबाद बाईपास पहुंचे, इलाहाबाद बाईपास से 20 रुपया किराया देकर आप नंदीग्राम और भरतकूप पहुंच जाएं। इस प्रकार आपकी यात्रा 60 रुपया प्रति व्यक्ति में हो जाती है। जाना 60, आना 60, 120 रुपए में कंप्लीट यात्रा। अयोध्या की संपूर्ण यात्रा का खर्च
प्रति व्यक्ति लगभग 3,000 रुपए लगने वाला है। अयोध्या से इसके बाद हम जाने वाले हैं नैमिसारण या नैमिष की यात्रा पर। वहां का यात्रा प्लान भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर हैं तो आप इसको फॉलो कर लें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जय श्री राम बोलें।